thankful to the Almighty that we are able to deliver as per the expectations, and we always try for that. To cut short everything, I would this is just a brief overview जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए कि वो इस एज में अपने इस एज ग्रुप के अंदर प्लस जो उनके यंगर सिबलिंग्स हैं उनको भी क्या ध्यान रखना चाहिए कि जिससे उनका बोन हेल्थ जो है वो बना रहे। हो गए हैं और आप लोग जो दिल्ली में इधर रहते हैं नोएडा में, यू आर वेरी लकी कि यहाँ आपको चलने की जगह है। मुंबई में तो आप सड़क पे चले या आसपास जाने की कोशिश करें तो आपकी जान को खतरा है। So we feel we are going to get hit any side. So you have to be looking all around, and I think this being close to nature and making the most of nature is something we all should make the most of. Beautifully presented, पूनम जी। मैं पढ़ रही थी कि आपके फादर एक इंजीनियर, आपकी मदर एक प्रिंसिपल रही हैं और आपकी सिबलिंग्स दोनों डॉक्टर्स हैं, तो आपको तो मुझे लगता है काफी एडवाइस वैसे भी अच्छी मिलती रही होगी। Excuse me. Well, actually, initially मैं ही एक इकलौती थी जो फैमिली में डॉक्टर बनना चाहती थी। ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं फिल्मों में आ गई और इनफैक्ट स्कूल में मेरे सब्जेक्ट भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थे बिकॉज आई वाज ऑल प्रिपेयर्ड टू डू मेडिसिन। बट मेरे जो एल्डर ब्रदर मुझसे 3.5-4 साल बड़े हैं थे, ही गॉट इनटू AFMC पूना और उन्होंने कॉन्स्टेंटली ये मैसेज भेजा कि प्लीज डोंट सेंड हर टू मेडिकल कॉलेज, इट्स टू हार्ड वर्क, यू डोंट वांट हर टू बी हियर। तो मेरी फैमिली धीरे धीरे, एंड इवन आई गॉट अ लिटिल कन्विंस्ड। सो बाय द टाइम आई फिनिश्ड माय 10th एंड आई जॉइंड फिल्म राइट आफ्टर 10th एक्चुअली। तो जब मैं सोची कि एक फिल्म करके त्रिशूल के बाद मैं वापस +2 में जाऊंगी, तब तक मैंने अपना मन थोड़ा सा मेडिसिन से बदल के UPSC में मेरा ध्यान चला गया कि मैं हमारे नॉर्थ इंडिया में ये IAS, IFS और उनकी बहुत एक आई थिंक प्रोफेशनल कीननेस होती है। सो आई स्विच्ड माय सब्जेक्ट्स फ्रॉम साइंस एंड आई टुक आर्ट्स आफ्टर आई डिड माय फर्स्ट फिल्म एंड आई कंटिन्यूड स्टडिंग ऑल थ्रू त्रिशूल, नूरी, ये जितनी मैंने पहली 5-6 पिक्चरें की। आई डिड माय ग्रेजुएशन विद आर्ट्स थिंकिंग कि मैं अभी भी UPSC एग्जाम में हिस्सा लूँगी। But by the end of the 3 years of graduation, I had become so busy that I didn't get a chance to give my UPSC. Thank God आपने मेडिकल नहीं किया, वरना बॉलीवुड को एक सितारा मिलने से वंचित रह जाता। Thankfully कि आप बॉलीवुड में आई और इतनी अमेजिंग अभिनेत्री हमें मिली है। Thank you so much for that. Ladies and gentlemen, एक ऐसा क्वेश्चन जो हम सबके दिल में है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। आप इस एज में इतनी फिट, इतनी ब्यूटीफुल कैसे रहते हैं? प्लीज हमें कुछ टिप्स दीजिए so that you know all of us can benefit from that. How do you keep yourself fit, amazingly fit at this age? Well, thank you for the compliment. And मैं ज़्यादातर मानती हूँ कि इंसान के एक्सटर्नल फीचर्स और कलर और कम्प्लेक्शन और जो लुक्स होती हैं वो आपकी जेनेटिक होती हैं, तो वो उसमें आप ज़्यादा क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। आपके पेरेंट्स का, आपका जीन्स का, सबका एक कंट्रीब्यूशन होता है। सो आई वाज ब्लेस्ड विद गुड जीन्स आई गेस, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक आप अपने आप को पॉजिटिव, हैप्पी और टू अ ग्रेट एक्सटेंड फिजिकली हेल्दी रखें तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ आई थिंक द रिजल्ट शोज ऑन योर पर्सनैलिटी। पर फिल्म इंडस्ट्री में होते हुए मैं कहूँगी कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो ओवर अपने स्किन को छूते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, मसाजेस करते हैं, लोशन लगाते हैं। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। आई बेसिकली फील लेस इज मोर। आप जितना अपने चेहरे को फुल फेशियल कराते हैं उससे जुड़ी होती है। आई बिलीव दैट। आई कुड बी रॉन्ग इन दैट बिकॉज आई नेवर डू फेशियल्स, आई नेवर डू एनी ऑफ दोज थिंग्स। सो आई थिंक लिटिल मॉइस्चराइजर और अपने आप की स्किन क्लीन करना, दैट इज वन रिजीम आई फॉलो। सोते वक्त अगर कुछ भी मेकअप लगाया है, रात को पूरा चेहरा क्लीन करके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अंदर से आप अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखिए, विच इज़ विद गुड न्यूट्रिशन, विद गुड ईटिंग हैबिट्स एंड ऑफ कोर्स गुड हैप्पीनेस। सबसे बड़ा आई थिंक विटामिन इज द विटामिन H ऑफ हैप्पीनेस। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी हेल्दी। सो आई थिंक दोज आर ऑल द थिंग्स विच आई वुड रिकमेंड टू एवरीबडी। That's wonderful. पूनम जी प्लीज एक्सरसाइज के बारे में भी कुछ बताइए कि what kind of exercises या योगा या कुछ आप करती हैं दिल्ली में?
वेल अभी मेरी कांस्टेंट कोशिश ये होती है कि ये जो हम कांस्टेंट ट्रैवल करते रहते हैं, द फर्स्ट थिंग जो उसमें डिस्टर्ब होता है आपका हेल्थ रिजीम, आपके एक्सरसाइज व्हाटएवर, आई एम ट्राइंग एज मच एज आई कैन. योगा इज समथिंग विच इंटरेस्ट मी अ लॉट, एंड बिकॉज जो हम जीन्स की बात कर रहे हैं और जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, आई वॉज handed with a lot of good things from my genes, but I also got an arthritic knee with my genes, जो मेरी मदर को था बहुत एक यंग एज में. So उसके लिए I'm constantly trying to be careful. ताकि I don't know doctor, glucosamine helps at all. There's Dr. Mishra, I don't know. There's so many orthopedics here. It does help. So we try and take all those supplements जो हम ले सकते हैं घुटनों के लिए, और कोशिश करते हैं लेग को जितना भी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रख सकें, सपोर्टिंग मसल्स को. ये आप सब जिन के यहाँ पे घुटने के प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर ने सबने कहा होगा, डू ऑल योर नी एक्सटेंशंस, डू योर लिटिल वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, वो जहाँ तक हो पाता है करते हैं. और उसके अलावा आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, एज डॉक्टर सेड, बी मोबाइल. आप ये मत सोचिए कि, इनफैक्ट मैं ये सबको ही कहती हूँ कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं वो मुझे यहाँ से ला दो, वहाँ से पानी ला दो, ये कर दो, उसकी जगह खुद जाके छोटे छोटे काम करिए. उसी से आपकी चलना फिरना रहता है. क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को बहुत आदत है कि हम घर में ऑर्डर देते रहते हैं, किसी को बोलते हैं मेरे लिए ये ले आओ, कोई मेरा वो उठा के दे दो. वो कोशिश कर सकते हैं हम कि वॉक के लिए जाना जितना मुश्किल हो, घर में उतना ही मोबाइल रहें, छोटी छोटी चीज़ें खुद करें. आई थिंक उससे आपके घर वाले भी खुश होंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी. घर वाले ज्यादा खुश होंगे. ऑर्डर मत दीजिए, खुद करिए. That's true, that's true. प्लीज बताइए पूनम जी कि पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ में जो ये स्ट्रेस हम फेस करते हैं, हाउ डू यू डील विद दैट स्ट्रेस? आजकल स्ट्रेस तो मुझे लगता है स्कूल लाइफ से ही बच्चों को मिल जाता है. थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट स्ट्रेस दैट एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू? क्या आप भी उससे गुजरती हैं? देखिए, जब हम बड़े हो रहे थे हमने ये स्ट्रेस वर्ड सुना ही नहीं था. आई थिंक हम सब शायद अराउंड उसी जनरेशन के होंगे कि बचपन में हमने ये स्ट्रेस वर्ड तो कभी सुना ही नहीं था. हाँ, कभी कभी पेरेंट्स से डांट पड़ती थी, टीचर्स से डांट पड़ती थी, तो हो सकता है शायद स्ट्रेस हुआ होगा, पर हमें पता नहीं था वो स्ट्रेस हो रहा है हमें. वी वर टू इन्वॉल्व इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज. और मुझे लगता है हम जितना ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, उतना ही हम अपने आप को तकलीफ देते हैं. और काम का स्ट्रेस आई थिंक इज अ गुड स्ट्रेस बेसिकली. अगर आपके पास काम ही नहीं होगा तो आपके पास स्ट्रेस नहीं होगा, पर आप और ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे बिकॉज आप बेकार होंगे. तो आई थिंक वर्किंग इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस, हैविंग डेडलाइंस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस कि मुझे ये काम करना ही है. और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो ऑफकोर्स लोग समझते हैं कि बस खूबसूरत दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं और बस रोमांस कर रहे हैं फिल्मों में. ऐसा नहीं होता है. अभी मेरी बेटी ने काम शुरू किया है उसकी पहली फिल्म में. वो हर रोज फुल नाइट शूटिंग करके सुबह 7:30 बजे 6 बजे घर आती थी, 4 बजे 3 बजे घर से जाती थी. 1 घंटा लोकेशन थी, 12 घंटे 13 घंटे काम करती थी. सुबह थकी टूटी आती थी और आके कोशिश करती थी 4-5 घंटे सो ले, 6 घंटे सो ले, खाना खा ले, जो भी है. सो ये ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी का मेथड रहा है. इधर हम ट्रैवल कर रहे हैं और आउटडोर धूप में सारा दिन शूटिंग कर रहे हैं, 10-10 घंटे जब तक धूप होती है. 7 बजे शुरू करके शाम के 5-6 बजे तक धूप में कर रहे हैं. ये तो फुल नाइटर्स चलती हैं. नाइट शूटिंग जो आप देखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, वो शुरू होती है रात को 5 बजे 4-6 बजे शाम के और सुबह तक चलती है. सो इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग करियर. उसमें बहुत डिमांड्स हैं और ये तो आप कह नहीं सकते कि मैं 5 बजे 6 बजे घर आके बस आराम करूँगी, अपनी फैमिली के साथ ये रहेंगे. सो एवरी करियर कम्स विद इट्स ओन आई थिंक extra stress and baggage. And doctors, I know, सबसे stressful life doctors की है because उनको सिर्फ अपनी जिम्मेवारी नहीं होती, उनको अपने सारे patients की चिंता भी रहती है. So I think stress को हमें stress सोचना नहीं चाहिए. ये सोचना चाहिए कि ये काम करना है मुझे, उसको जितनी पॉजिटिव एटीट्यूड से कर सको और अपने मन में हाय मेरे को तो मैं तो थकी, मैं तो स्ट्रेस हूँ, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए. जब भी वो थॉट आए, टेक इट आउट ऑफ योर माइंड.
बिल्कुल सही कहा आपने कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा परेशान होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा आखिरी सवाल और ये सब महिलाओं से जुड़ा हुआ है कि आप हम महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए एक रोल मॉडल हैं। यू आर अ रोल मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ अस। लेकिन एक महिला के जीवन में सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, किचन का प्रेशर, वर्क प्रेशर, सो मेनी थिंग्स। तो लेडीज के लिए कुछ आप एडवाइस देंगी, स्पेशल एडवाइस फॉर लेडीज हु वांट टू एक्सेल लाइक यू इन देयर लाइफ? एनी मंत्रा ऑफ योर लाइफ जो आपने फॉलो किया हो, जो हमें भी काम? आई थिंक ये मुझसे ज्यादा ये सब लेडीज जो अपनी लाइफ चला रही हैं बहुत बहुत प्रोबेबली अच्छे से मैनेज करती होंगी। बट जो चीज़ मैं एक कोशिश करती हूँ और मुझे लगता है उससे बहुत मुझे फायदा होता है, एक हर चीज़ को सिस्टमैटिकली आई मेक लिस्ट। मैं कॉन्स्टेंटली लिस्ट बनाती रहती हूँ क्योंकि कितना कुछ याद नहीं रहता है, किसी चीज़ में बिजी हो जाऊँ। कई बार तो रात को सोते सोते 12-1 बजे कुछ चीज़ याद आती है तो मैं लिख लेती हूँ कि कल ये करना है, ये फ़ोन करना है, ये डिलीवर करना है, ये पिकअप करना है, ये जो चीज़ें करनी होती हैं। आई थिंक लिस्ट से बहुत हेल्प हो जाती है कि आप अपनी लाइफ में फिर ये बर्डन नहीं रहता है कि मैं भूल जाऊंगी या किसी चीज़ में बिजी हो जाऊंगी। सो हैविंग अ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो आपके घर का मेन्यू हो कि खाना मंडे टू फ्राइडे क्या बनना है, सैटरडे संडे को क्या बनना है, उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से करें तो आई थिंक लाइफ बिकम्स मच ईजियर। द मोमेंट यू मेक अ लिस्ट कि आपका मेन्यू क्या है, देन यू नो क्या क्या शॉपिंग करनी है आपके स्टाफ को या जो भी घर में कुकिंग कर रहे हैं उनको बताना कि ये बिकॉज मुझे सबसे मुश्किल चीज़ ये लगती है जब आपका कुक सुबह आके पूछता है आज क्या बनाना है। Oh my God, मैं कहीं भी रह रही हूँ, उधर ये कॉल आती है, I don't know. So I think this is something which I have tried to do. कि अगर आप लिस्ट बना लें कि आपकी जो फेवरेट फैमिली में ये चीज़ें हैं उनकी आप लिस्ट बना लें, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, जो भी है स्नैक्स में ये, तो आई थिंक इट रियली हेल्प्स अ लॉट। सो आई एम अ रियल फर्म बिलीवर ऑफ लिस्ट। अगर आपको लगता है उससे फायदा है तो गो फॉर इट, स्ट्रेस कम होता है उसमें। थैंक यू वेरी मच पूनम जी। और किलो के हो हाथ, भले 5 किलो की हो लात, लेकिन कभी ऐसे हो जाते हैं हालात कि बिगड़ जाती है जॉइंट्स की बात। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस रखो भाई फुल ऑन वन एंड ओनली डॉक्टर अतुल। और आपके लिए भी मैं कुछ कहना चाहता, हमने तो बहुत फिल्में की हैं साथ में, बंटवारा, और आप यहां आई हैं तो एक फिल्म का टाइटल याद आता है, 1988 में आई थी। आप आई हैं तो सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा हो गया है ना। तो आपके लिए कहना चाहता हूं कि भाई जब सर के नीचे रखते हैं तो सुकून आता है विद पिल्लो, सर के नीचे जब रखते हैं तो सुकून आता है विद पिल्लो, वैसा ही सुकून इनकी एक्टिंग देख के आता है। नाम है पूनम ढिल्लो। जोरदार ताली हो जाए। आपने अच्छा नाम दिलाया है पिल्लो के साथ, आई विल रिमेंबर दैट। एक और है, अच्छा उससे बेटर आया हो। हाँ, क्योंकि एक में कुछ होता नहीं है मेरा, कम से कम 2 चाहिए होते हैं। दिस इज द लार्ज वन। भाई लार्ज लेंथ की बात कर रहा हूँ शायरी की। भाई देखो, भले ही भाई पिछली वाली है, भले ही आपका हाथ हो 2.5 किलो, भले ही आपका हो पैर हो 5 किलो, लेकिन जिनकी एक्टिंग का, खूबसूरती का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, उनका नाम है पूनम ढिल्लो। ठीक है, अच्छा था। चलिए अब इस नकाब को थोड़ा सा हटाते हैं और एक बार फॉर्मली जोरदार ताली बजाते हैं पूनम जी के लिए।